डियर स्टूडेंट, आपको फिर से मेरे नए वीडियो में वेलकम है। इस वीडियो हम देखेंगे जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 से लेकर 19 तक ये दीर्घोत्तरी प्रश्न, लेकिन आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाएगा, अति लघुत्तरी से भी छोटे हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसा तरीका बता रहा हूँ जिसकी मदद से इजीली हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चनों को शॉर्ट वे में यानी छोटे से छोटे रूप में क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस नए तरीके से हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें हमें 15 नंबर का जो प्रश्न है उसमें कह रहा है कि कॉट स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉट स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉट स्क्वायर 60 अंश का मान हमें दिखाना है 13/3, यानी हमें LHS को सिद्ध करना है RHS के बराबर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, LHS की वैल्यू ले लिया है और यहाँ पे हम चल रहे हैं जो भी वैल्यू, उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। यदि अभी तक आपको क्या हुआ, इसका मान नहीं याद हुआ है, यानी जो हमारा त्रिकोणमितीय सारणी है उसको अगर याद नहीं किए हैं तो मैं एक ऐसा ट्रिक यदि आपको अभी तक याद नहीं हुआ है तो मैंने क्या किया, 2 ट्रिक बताया है। मतलब पहला ट्रिक है कि एक को याद करना है, उसके बाद पूरा याद हो जाएगा। और मैंने क्या किया, दूसरा ट्रिक में बताया कि पूरा सारणी को ही क्या कर सकते हैं, आप इजीली बना सकते हैं, यानी अपने दिमाग में क्या करो, पूरे सारणी को आप लोग याद कर सकते हो। उसमें कुछ करना नहीं है, बस उस ट्रिक को देखिए। अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जिसकी मदद से इजीली कहीं ना कहीं आपको काम ही आएगा। तो यहाँ देखिए, जैसे मुझे ये क्या है, टोटली याद हो गया था। जैसे देखिए कॉट 30 अंश का जो मान होता है हमारा होता है कड़ी में 3, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। प्लस 45 अंश का होता है 1, तो स्क्वायर लगा देंगे। प्लस 60 अंश का जो मान होता है ये होता है 1/3 में 3, इसका होल स्क्वायर। आपको भी क्या हो जाएगा, अगर उस साड़ी को देखेंगे तो इजीली याद हो जाएगा। उस वीडियो को जरूर देखिएगा। यहाँ देखिए कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस 1 का करेंगे तो 1, और यहाँ करेंगे ना तो 1/3 का कितना हो जाएगा, 3। यहाँ से 3 1 कितना हो जाएगा आपका 4, प्लस 1/3, इसको लसा लेके हल कर ले, इसके नीचे 1 मानिए। और यहाँ पे जो लसा होगा इसका 3 होगा, 1 से भाग करेंगे 3 में तो 3 आएगा, ऊपर गुणा हो जाएगा, 4 3 12, प्लस आपको भिन्न का सवाल आता ही होगा। 1 से भाग करेंगे 3 में तो 3 आएगा, जो भी भाग देने पे आता है ऊपर गुणा हो जाता है। 3 से भाग करेंगे 3 में तो 1 आएगा, 1 एकम क्या हो जाएगा 1, यानी आपको हो जाएगा 12 1 कितना हो जाएगा 13/3। और यही तो मुझे लाना था, यही आपको क्या हो गया, RHS हो गया। तो LHS के बराबर यहाँ पे क्या हो गया, RHS प्रूफ हो गया। आप लिखना भी चाहें तो लिख सकते हैं कि LHS के बराबर क्या हो गया, RHS हो गया। तो इस तरह से इजीली क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए 15 के बाद 16 नंबर यहीं पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ लिखता हूँ कि सॉल्यूशन कितना नंबर है स्टूडेंट, 16 नंबर है। और इसका भी हम लिखते हैं LHS। तो यहाँ देखिए LHS क्या दिया हुआ है, तो हमें दिया हुआ है कि 2 sin स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉट स्क्वायर 30 अंश माइनस 3 कॉसेक स्क्वायर 60 अंश माइनस सेक स्क्वायर 60 अंश। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, बस आपको मान याद रहे ना तो टोटली क्वेश्चन ये आसानी से क्या होते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। बट यहाँ देखिएगा जो हमारा 18 नंबर 19 नंबर का प्रश्न है, इसमें थोड़ा सा पेज है, उस पेज को जरूर समझें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। तो इसको जरूर देखिएगा। पहले देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे हमारा सॉल्व होता है। तो कुछ समझ में आ रहा है, ये 2 दिया है तो 2 लिख दे रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा हम कोष्टक को चेंज कर ले रहे हैं, क्योंकि अभी जब हम स्क्वायर करेंगे ना तो फिर हमें कोष्टक लगाना पड़ता है। तो ये साइन 45 अंश का जो हमारा मान होता है 1 बटे होता है कड़ी में 2, तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं क्योंकि स्क्वायर लगाया गया है। प्लस कॉट जो 30 अंश का जो हमारा मान होता है वो होता है हमारा कड़ी में 3, तो हम इसका स्क्वायर भी कर लेते हैं, फिर ब्रैकेट लगा लेते हैं। फिर -3 दिया है तो 3 लिखेंगे, यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखिएगा कॉसेक स्क्वायर 60 अंश का जो मान होता है हमारा होता है 2/3। ये साइन 60 अंश के मान का उल्टा होता है। और ये जो सेक हमारा क्या होता है, सेक 60 अंश का जो मान होता है हमारा 2 होता है। तो यहाँ से हम इजीली लिख सकते हैं इन चीज़ों को। तो जो भी वैल्यू था हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद इसको हल करेंगे तो देखिए 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करें तो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि कड़ी में 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 होगा। और यहाँ कड़ी में 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और -3 यहाँ पे देखिए 2 दूना 4, ये हमारा 3 हो जाएगा, और माइनस ये हो जाएगा 4। यहाँ इसके नीचे 1 मान लीजिए और इसके नीचे 1 मान लीजिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम तो क्या निकल जाएगा, यहाँ पे LCM इसका 2 आएगा, और 2 से भाग करेंगे 2 में तो 1 ऊपर गुणा हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा। 3 से भाग करेंगे 2 में तो 2 2 3 क्या हो जाएगा आपका 6। आपको भिन्न का सवाल अगर नहीं आता होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं क्या करूँगा उस पर एक स्पेशल वीडियो बना दूँगा, जिसमें जोड़ घटाना गुणा भाग सारे चीज़ें मैं क्या करूँगा उस पर समझा दूँगा। फिर देखिए माइनस तो यहाँ रहेगा ही, 3 भी रहेगा। यहाँ देखिए LCM 3 हो जाएगा, 3 से भाग करेंगे 3 में तो 1 आता है, जो भी भाग देते ऊपर गुणा हो जाता है। तो क्या हो जाएगा 4 एकम 4 माइनस 1 से भाग करेंगे 3 में तो कितना हो जाएगा 3 होगा, और 3 चौको हो जाएगा आपका 12। यहाँ देखिए स्टूडेंट इजीली आप देख सकते हैं कि ये हो जाएगा 2 गुणे 6 कितना हो जाएगा 7/2, ठीक है ना। देखिए -3 तो रहेगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 में से 4 जाएगा, -8 होगा, क्योंकि बड़े का चिन्ह क्या है नीचे 3 रहेगा। यहाँ 2 से 2 काट,
यहाँ 7 बचा हुआ है और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ देखिए यहाँ हम लिखेंगे 3 गुणे 8/3, तो इस 3 से 3 भी कट जाएगा। इट मीन जो हमारा हो जाएगा 7 + 8 और 8 7 कितना हो जाएगा 15, यही हमारा हो जाएगा RHS। तो नीचे आप लिख सकते हैं कि LHS के बराबर क्या हो गया है, RHS हो गया। तो इस तरह से इजीली क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मुझे आशा है स्टूडेंट ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, इजीली आपको समझ में आ गया। अगर कहीं भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट करिए, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप ज्वाइन करके वहाँ भी अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम उसका जरूर सोल्यूशन किया जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर प्रश्न। तो देखिए स्टूडेंट हमारे जो 17 नंबर का प्रश्न है इसमें भी हमें प्रूव करके दिखाना है 1/4, तो इजीली हम लोग सॉल्व कर लेंगे। बस हमें यहाँ पे वैल्यू को पुट करना है। तो देखिए 4 तो रहेगा ही, गुणे cot 45 अंश का मान आपका हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर लिख लेते हैं, और माइनस सेक जो 60 अंश का मान होता है वो हमारा 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर लिख लेते हैं, और प्लस का हमारा क्या हो जाएगा साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, तो इसका भी हम स्क्वायर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया है, जो भी इसकी वैल्यू है इजीली हमने यहाँ पे लिखा है और उसको क्या किया है, गुणा करना है। अब तो देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, 4 एकम क्या हो जाएगा 4, और माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस हमारा हो जाएगा 1/4, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा, हमारा आ जाएगा 1/4। तो ईजिली हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया स्टूडेंट, सॉल्व हो गया। तो आप चाहे तो यहाँ लिख भी सकते हैं कि LHS के बराबर हमने प्रूव कर दिया RHS को। तो मुझे आशा है स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन आप बेहद इंपॉर्टेंट आपको समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं सबसे जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है 18 और 19 प्रश्न को हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सोल्यूशन नंबर क्या हो जाएगा, मेरा सोल्यूशन नंबर हो जाएगा स्टूडेंट 18, यानी 18 नंबर का प्रश्न। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि 10, तो जो दिया हुआ है उसको हम पहले लिखते हैं। दिया है 10a - b बराबर दिया 1/3, और क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, एक और दिया हुआ है कि 10a + b बराबर दिया हुआ है कड़ी में 3। तो हमसे पूछ रहा, आप बता दीजिए a और b का मान, मतलब इसका जो कोण है a और b उसका मान कितना होगा। तो बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इजीली क्वेश्चन सॉल्व होगा। कैसे होगा तो आप देखिए यहाँ पे बस 10a - b बराबर, आप जानते हैं कि 10 में कितने अंश का मान आपका 1/3 होता है, तो आपको पता होगा कि 10 30 अंश का मान होता है। तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 10 30 अंश। इजीली आपको समझ में आ रहा है। यहाँ से देखिए 10 से 3 ये कट जाएगा, बट काटा नहीं जाता, मतलब ये 10 एक ही है, तो ये क्या होता है, अगर ये वाला बराबर है तो ये कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी a - b बराबर हो जाएगा 30 अंश। समीकरण 1 बना लीजिए, ठीक है ना, इजीली आपको समझ में आ रहा है। फिर देखिए यहाँ से हम इसको उठाते हैं कि 10a + b बराबर कड़ी में 3। तो बिल्कुल इसी तरह से तोड़िए कि 10a + b बराबर 10 में कितने अंश का होता है कड़ी में 3, तो 10 60 अंश का मान होता है। इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 60 अंश, 10 से 10 यहाँ भी कट जाएगा, और a + b बराबर हमारा हो जाएगा 60 अंश। ये हो गया समीकरण नंबर 2। और आप जानते हैं कि इजीली हम क्या कर सकते हैं, इस समीकरण को हल करेंगे तो हमारा a और b के मान निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए ये दोनों का गुणांक बराबर है, और यहाँ पे हम b वाला देख रहे हैं, तो ये माइनस ये प्लस है, तो समीकरण को हम जोड़ रहे हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 + समीकरण 2, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 + समीकरण 2 से। तो इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या दिया हुआ है, a - b बराबर 30, और a + b बराबर दिया हुआ है 60। तो जब जोड़ते हैं तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, b से b कट जाएगा, a हो जाएगा 2a बराबर 6, तो यानी 90 अंश हो जाएगा, और 2 गुणा है तो इधर जाएगा तो भाग, यानी a की जो वैल्यू आ जाएगी 90/2, इट मीन हमारा हो जाएगा 45, यानी a की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारी 45 अंश हो जाएगी। अब a की वैल्यू निकल गया, तो a की वैल्यू हम क्या रखते हैं, समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे 2 में रख लीजिए, v की वैल्यू इजीली निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेगा समीकरण 1 से, मतलब 1 से मतलब a का मान हम यहाँ रखने जा रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा 45 अंश - b बराबर 30 अंश, यानी हमारा हो जाएगा देखिएगा -b बराबर 30 - 45, और यहाँ जब घटाएंगे ना तो ये हो जाएगा -15, माइनस से माइनस कट जाएगा, v की वैल्यू हो जाएगी हमारी 15 अंश। तो इस तरह से इजीली क्या कर सकते हैं, हम लोग ऐसे क्वेश्चनों को बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे आशा है स्टूडेंट ये क्वेश्चन इजीली आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन समझ में आया तो स्क्रीनशॉट लीजिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक क्वेश्चन और दिया गया है यहाँ से, इस प्रश्न से थोड़ा सा हट के ये क्वेश्चन है, तो इसको जरूर देखिएगा ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। तो देखिए स्टूडेंट हमारे जो 18 नंबर का प्रश्न है ये हमें दिया है कि साइन a - b बराबर है cos a + b बराबर 1/2, मतलब तीनों आपस में बराबर है। तो किन्हीं दोनों को, जैसे इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, या इतना बराबर इतना लिख लीजिए, इतना बराबर इतना, मतलब किसी दो को आपस में हम बराबर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों आपस में बराबर है। तो हम पहला लिख रहे हैं कि साइन
a माइनस बी बराबर हम कर देते हैं 1/2 के बराबर। बिल्कुल प्रश्न ऐसे ही सॉल्व होगा 17 नंबर के जैसे। तो देखिए साइन a माइनस बी बराबर, और बताइए साइन में कितने अंश का मान 1/2 होता है। तो साइन आपका होता है 30 अंश का मान। आपको पता है कि साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, क्योंकि इसके जगह हम इतना लिख सकते हैं। साइन से साइन यहाँ पे कट जाएगा, बट काटेंगे नहीं इसको। a माइनस बी बराबर हो जाएगा 30 अंश। समीकरण नंबर 1 हो गया। उसी प्रकार आप लिख लीजिए कॉस वाला भी लिख लीजिए कि कॉस a प्लस बी बराबर 1/2। तो ये बताइए कास में कितने अंश का मान 1/2 होता है। तो आप जानते हैं कि कॉस 60 अंश का मान होता है। तो यहाँ से कॉस से कॉस कट जाएगा, यानी a प्लस बी बराबर हमारा 60 अंश। समीकरण नंबर 2 हो गया। बिल्कुल क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से। तो देखिए क्या मिलेगा, तो a माइनस बी बराबर 30 अंश और a प्लस बी बराबर हमारा हो जाएगा 60 अंश। यहाँ जोड़ेंगे तो माइनस से ये कट जाएगा माइनस प्लस वाला, और a हो जाएगा हमारा 2a बराबर 6 3 यानी 90 अंश हो जाएगा। 2 गुणा इधर जाएगा तो भाग, बिल्कुल आंसर 17 वाला ही आएगा। तो 90/2 हमारा हो जाएगा 45, यानी a की जो वैल्यू हो जाएगी हमारी 45 अंश। और a का मान हम रख लेते हैं, a का मान समीकरण नंबर क्या करते हैं 1 में रख लेते हैं। 1 में रखने पर तो देखिए समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा 45 और माइनस बी बराबर हो जाएगा हमारा 30, यानी देखिए माइनस जो बी बराबर हो जाएगा 30 माइनस 45 माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 45 में 30 घटाएंगे माइनस 15 होगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, v बराबर क्या हो जाएगा आपका 15 अंश। तो इस तरह से इजीली क्या हो गया, ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो ये 15 नंबर से लेके 19 तक का टोटल क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट मुझे आशा है ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आएगा। क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बालाजी प्रकाशन का एक क्वेश्चन का सोल्यूशन सिर्फ यहीं पे देखने को मिला। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन का। तब तक के लिए धन्यवाद।